नमस्कार दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा यूरोप का कई सारे देश जो बेहद ही छोटा है, नेपाल से बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी भारत और नेपाल से अधिक धनी है, खुशहाल है। वहाँ के लोगों का लाइफ स्टाइल बिल्कुल ही अलग है। अब दोस्तों, कई सारे मित्रों के मन में ये सवाल है कि क्या नेपाल सचमुच में यूरोप के जैसा देश जैसा बन सकता है क्या नेपाल दुबई जैसा बन सकता है क्या? दोस्तों, मैं आपको आज ऐसा बात बताऊंगा ना, आपको यूट्यूब पे वीडियो कहीं मिलेगा नहीं। दोस्तों, नेपाल 2030 तक बहुत ही पावरफुल देश बन जाएगा। और बड़ी बात यह दोस्तों, नेपाल का जो प्लान है ना, अगर वो सही से काम कर गया ना, तो देखेंगे दोस्तों, नेपाल के लोगों का जो लाइफ स्टाइल है वो यूरोप से भी अच्छा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये 100% सत्य है, क्योंकि नेपाल ने उठाया है ऐतिहासिक कदम, और इस कदम में नेपाल का पूरा सहयोग करेगा भारत और चाइना। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे भाई भारत चाइना तो दो कट्टर दुश्मन है, दोनों नेपाल का सहयोग क्यों करेगा? दोस्तों, यहाँ पे सबका स्वार्थ होगा। देखिए, मैं जो आज कह रहा हूँ ना, ऐसा ये मेरा संभावना है, मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। दोस्तों, ऐसा हो ना हो ये भविष्य छोड़िए, लेकिन आपको ये जानकारी सुन के खुशी होगा कि भैया हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि नेपाल ने वही कदम उठाया है। आप लोग शुरू से देखते रहिए, लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बोल दो दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ग्लोबल क्राइसिस को पूरे दुनिया में फैलाइए। दोस्तों, हमारे पास एक बहुत बड़ा चैनल था जिसका सब्सक्राइबर 7 लाख था, लेकिन किसी कारणवश वो बैन हो चुका, बंद हो चुका है। इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग इस चैनल को पूरा प्यार दे, पूरा शेयर करें, दोस्तों में फैलाए, ताकि रातों रात हम फिर से सब्सक्राइबर गेन कर पाए। अब जानते हैं आखिरकार नेपाल कैसे 2030 तक पूरी तरह से काया पलट करेगा। दोस्तों, आपने सुना होगा नेपाल में आजकल रेलवे लाइन का खूब चर्चा हो रहा है। आप देखेंगे तो एक तरफ जहां जयनगर से जनकपुर तक रेलवे बन चुका है, भारत सरकार के सहयोग से बन चुका है। अब जनकपुर से बर्दीवास के लिए रेलवे लाइन बन रही है, सेकंड फेज का काम चल रहा है। दूसरी ओर देखेंगे दोस्तों, रक्सौल से काठमांडू के लिए जो रेलवे ट्रैक बिछानी है ना, उस पर सर्वे भी हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, पूरी तरह से सर्वे हो रहा है। आप कह सकते हैं कि तीसरी ओर चाइना भी पूरी तरह से एग्रेसिव है। चीन बोल रहा है कि हम तिब्बत के सिगाटसे से लेके नेपाल के गिरंग तक रेलवे बिछाएंगे, यानी कि तिब्बत के रास्ते हम नेपाल के काठमांडू राजधानी तक रेलवे लाइन बिछा देंगे। यानी कि दोस्तों, हर जगह केवल रेलवे की बात हो रही है। रक्सौल से काठमांडू के बीच लगभग 135 किलोमीटर से अधिक है डिस्टेंस दोस्तों। उसी प्रकार तिब्बत से नेपाल के बीच 556 किलोमीटर से अधिक का यह रेलवे लाइन होगा। और दोस्तों, ये तमाम रेलवे जो भी आ रही है ना, सबका स्पीड बहुत ज़्यादा होगा। कितना? 100 किलोमीटर प्रति रफ्तार से अधिक होगा दोस्तों, 100 किलोमीटर प्रति स्पीड होगा। बड़ी बात तो यह दोस्तों, इसी से नेपाल बहुत ही पावरफुल बनेगा। आप बोलेंगे भाई ये क्या बात है? देखिए दोस्तों, आप जानते हैं दुनिया के तमाम थिंक टैंक, यहाँ तक कि अमेरिकी रिपोर्ट हो, यूरोप का रिपोर्ट हो, ब्रिटेन का रिपोर्ट हो, चाइना खुद कहता है, भारत खुद कहता है भैया ये किसी सदी एशिया का है। एशिया मीन्स भारत और चाइना सहित तमाम देशों का है जो एशिया में है। जापान सब मिल जाएगा तो एशिया में राज करेगा। दोस्तों, आधा रसिया भी एशिया ही में आता है, तो एक ही सदी किसका है? इस एशिया देश का है। अब दोस्तों, आप जानते हैं 2030 तक जब भारत का जीडीपी 5 ट्रिलियन से अधिक होगा, जब चीन अमेरिका को पछाड़ देगा दोस्तों, फिर क्या होगा? सोचिए नेपाल का कितना महत्वपूर्ण जगह है दोस्तों। नेपाल भारत और चीन के बीचों बीच में बसा हुआ देश है। अब दोस्तों, भारत को पूरा पता है कि भविष्य में अमेरिका हो ना हो कोई खेल ना कर दे, जिस प्रकार चीन को रोकने के लिए खेल कर रहा है, हो ना हो हमारे साथ भी खेल वो कर सकता है। इसीलिए दोस्तों, भारत और चीन का आप कह सकते हैं कि हो ना हो ये चाल हो सकता है। दोस्तों, ऐसा है या नहीं ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये भारत और चीन का मिला जुला चाल है। दोनों मिलके बहुत ही शातिर गेम खेला है। आप बोलेंगे शातिर गेम क्या है? देखिए, दुनिया के लिए भारत और चीन दुश्मन है, लेकिन दोस्तों अंदर ही अंदर गेम क्या चल रहा है? भारत और चीन ऐसा देश है दोस्तों, अगर दोनों आपस में व्यापार बढ़िया से करना शुरू कर देना तो दोनों बहुत आगे निकल जाएगा। इसीलिए नेपाल को चुना है। देखिए, अगर चीन से कोई सामान भारत आना होता है ना, तो 10 दिन 15 दिन लगता है दोस्तों। हिंद महासागर पूरा घूमते फिरते तब जाकर दोस्तों भारत सामान आता है जहाज के रास्ते। भारत भेजता है तो 10 से 15 दिन में चीन पहुंचता है, हिंद महासागर घूमते फिरते। अगर दोस्तों मान लो सीधा रूट आ जाए, बीच में हिमालय को अगर
खासतौर पे सुरंग बना के अगर अंदर ही अंदर रेलवे अगर चीन से नेपाल आ जाए और नेपाल से इंडिया वही सामान आ जाए तो क्या होगा दोस्तों, क्रांति आ जाए। कह सकते कि पूरा एशिया जुड़ जाएगा, एशिया में व्यापार भयंकर बढ़ जाएगा। जिस प्रकार से यूरोप मिलकर काम करता है, मिलकर व्यापार करता है, एशिया भी मिलकर काम करेगा। दोस्तों पूरे साउथ एशिया में देखेंगे तो बांग्लादेश है, भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, इतना ही दोस्तों जो भी छोटे मोटे देश है, मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, दोस्तों अफगानिस्तान हो गया, सबको मौका मिल जाएगा सीधे चीन तक पहुंचने। कैसे भारत अपना माल भेजेगा और भारत सीधे कहाँ भेजेगा, काठमांडू तक जाएगा ट्रेन। कहाँ से, रक्सौल से काठमांडू तक। और दोस्तों दूसरी ओर चाइना से काठमांडू का रेलवे आया हुआ है, यानी कि आराम से भारत से माल सीधे चाइना पहुंच जाएगा। कितना, केवल 2 से 3 दिनों में। जी हाँ दोस्तों, कहाँ 15 दिन लगता था और कहाँ 2 से 3 दिन में पहुंच जाएगा। और दोस्तों ये रूट सबके लिए होगा। किसके लिए होगा, ये सबके लिए होगा। उधर चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, चाहे भूटान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, नेपाल हो, सबको चाहिए ये रूट। तो आराम से अपना माल भेजिए, ट्रांसपोर्ट कीजिए। दोस्तों ये कितना अच्छा सुविधा होगा। आप बोलेंगे तो नेपाल को क्या फ़ायदा होगा। दोस्तों नेपाल बीच में है, उसका लोकेशन बहुत बढ़िया है। काठमांडू दोस्तों व्यापार का हब बन जाएगा। और आप देखेंगे दोस्तों जिस प्रकार छोटा सा हांगकांग कितना मजबूत है, व्यापार का हब है दोस्तों, हांगकांग से व्यापार खूब होता है। उसी प्रकार देखेंगे नेपाल भी छोटा सा जरूर है, लेकिन दोस्तों बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेगा, बहुत ही मजबूत हो जाएगा। और नेपाल में रोजगार का दोस्तों भरमार आ जाएगा। नेपाल वैसे भी दोस्तों टूरिस्ट प्लेस है। देखेंगे 2030 तक नेपाल में क्रांति आ जाएगा। कह सकते हैं कि अगर 2030 तक चाइना रेलवे बना कर तैयार कर दे, अगर 2030 तक भारत सरकार रेलवे बना के तैयार कर दे तो दोस्तों नेपाल में क्रांति आने से कोई रोक नहीं सकता है। नेपाल बहुत ही मजबूत हो जाएगा और ये खुशी की बात है। अब बहुत सारे मित्र बोलेंगे भाई नेपाल छोटा देश है, जनसंख्या कितना है, केवल 3 करोड़ है, क्षेत्रफल कितना है, 1,47,000 किलोमीटर स्क्वायर है, तो कैसे नेपाल इतना आगे बढ़ सकता है। एग्जाम्पल दीजिए दोस्तों, अगर सही तरीका से गेम खेलेंगे ना तो आप जीत सकेंगे। देखिए इजराइल छोटा देश है, कितना, इजराइल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, केवल 22,000 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि इजराइल बहुत छोटा है दोस्तों। अगर मान लीजिए इजराइल को देखेंगे ना, उसका जीडीपी कितना है, $350 बिलियन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा है। नेपाल का कितना है, नेपाल का केवल दोस्तों $40 बिलियन जीडीपी होगा, लेकिन इजराइल का 300, यानी कि बहुत ज़्यादा है इजराइल का जीडीपी। उसी प्रकार दोस्तों ताइवान का क्षेत्रफल कितना है, केवल 35,000 स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन जीडीपी कितना है, लगभग $1 ट्रिलियन, कितना, लगभग दोस्तों $900 बिलियन है। दोस्तों कह सकते हैं कि छोटा से कोई मतलब नहीं है, आपके पास आगे बढ़ने का चाहत होना चाहिए। और नेपाल ने बड़ा दाव खेल लिया दोस्तों, चीन को भी नेता दिया और भारत को भी। और दोस्तों ये नेपाल के लिए बहुत ऐतिहासिक कदम था और बड़ी बात यह है, इसलिए बोल रहा हूँ कि 2030 तक अगर सब कुछ सही रहा तो नेपाल में दोस्तों देखेंगे बहुत ज़्यादा वहाँ पे डेवलपमेंट आ जाएगा। नेपाल अपने आप में दोस्तों पावरफुल देश बनेगा और ये खुशी की बात है दोस्तों, भारत के लिए भी और चीन के लिए भी खुशी की बात है। क्योंकि दोस्तों दुनिया के नज़र में भारत चीन दुश्मन नहीं रहेगा, लेकिन अंदर ही अंदर व्यापार आसान हो जाएगा। क्या होगा, दुनिया बोलेगा भाई देखो भारत चीन तो दुश्मन है, दोनों के पास कोई सिस्टम नहीं, लेकिन नेपाल के रास्ते दोनों का व्यापार होगा और नेपाल को बम्पर फायदा होगा। दोस्तों ये बहुत ही बुद्धिमती वाला सोच है ये दोस्तों, ऐसा मेरा मानना है। बाकी सरकार का क्या डिसीजन होगा तो ऊपर वाला जाने, लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा ही लगता है कि रेलवे का कोई ना कोई कनेक्शन है, तभी जाके चाइना और भारत नेपाल में इतना भव्य प्रोजेक्ट लगा रहा है, नहीं तो बिना किसी कारण का यहाँ पे कोई इतना खर्च करने वाला था ही नहीं। और दोस्तों हो ना हो नेपाल को बहुत ज़्यादा बम्पर फायदा होगा।